वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है और स्टार्ट हो रहा है सफ़र से। तो कहाँ का सफ़र है ये बताते हैं हम आगे, लेकिन उससे पहले हमें आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना है जो मेरे साथ रहे हैं लोग। जुड़ते जुड़ते फाइनली हम लोग 1000 हुए हैं, 1000 मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए, और जिन्होंने हमें विश किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों को जो दिल से खुश होते हैं। थैंक यू सो मच। और अब आप लोगों को बताते हैं कि हमारी सवारी है किधर की। तो जी हम लोग जा रहे हैं इमाम बाड़ा। लखनऊ का फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो भूल भुलैया के नाम से भी फेमस है। तो यहाँ की बहुत सारी खासियत है जो कि हम अभी आप लोगों से आगे शेयर करने वाले हैं। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है तो एंड तक बने रहिएगा। और अभी जो है हम लोग ना कई सारे लोग जा रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि हमने बताया था हमारी सिस्टर इन लॉ आने वाली हैं लास्ट व्लॉग में, तो वो लोग हैं। मतलब हमारी जो नंद हैं वो नहीं है, लेकिन उनकी बच्चियां हैं हमारे साथ, और मेरी अपनी जो बहन है वो है, मेरी भाभी भी हैं, और फिर हमारी जो भाभी यहाँ लखनऊ में रहती हैं वो भी हैं, उनकी भी फैमिली। तो हम सभी लोग जाने वाले हैं और हम सभी लोग अलग अलग तरह से आ रहे हैं और एक जगह एक स्पॉट पर रुकेंगे। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भूल भुलैया यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा। तो बस अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। देखो जूती है ना, ये कितने की है? 20 का। नवाब साहब की जूते। ये राजा की, ये राजा की रानी की रानी की रानी बताइए मैम। तो इन राजा रानी की जूतियों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बहरहाल अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। वो जो हाथी का वो बोलते हैं ना, दांत, हाथी का दांत, उसका बना हुआ है। तो अभी जो आपने शॉपिंग स्टॉल देखा वहाँ पर हम लोग मिले, और बस अब हम सभी लोग जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं, अगर किसी को पैर की परेशानी है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर। और हाँ, बच्चों को हम नहीं लेके आए थे क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि वो लोग थक जाएंगे, और ये काफ़ी सही अंदाज़ा था। उतने जितने छोटे हमारे बच्चे हैं उतने छोटे बच्चों को लेके नहीं आना चाहिए यहाँ पर। पहले हॉल से लेकर के सामने तक के जो आपको गेट दिखाई देंगे, इस गेट के अंदर जो आपको दिखे आप समझ जाइएगा वो रास्ता अंदर जाके भूल गया होगा, गुम हो गया होगा, और उसके मोबाइल की टॉर्च ऑन होगी। यहाँ से वहाँ तक कोई मिलेगा। अभी देखिए बंदा आ रहा है ये पीछे, हाँ ये भटका हुआ है, रास्ता ढूंढ रहा है। और ये भूल गया कि 4 रास्तों में से सामने 3 बने आपके। ठीक, तो हम लोग आ गए थे अंदर, और सबसे पहले हम लोगों ने विज़िट किया है इमाम बाड़ा। तो यहाँ पर आपको 3 हॉल देखने को मिलेंगे जो कि हैं चाइना हॉल, ईरानी ट्री हॉल और खरबूजा हॉल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हॉल हैं जो कि जब आप गाइड करेंगे ना तो वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग यहाँ पर गाइड करके ही आए थे, और कोई भी जो पहली बार जा रहा हो तो गाइड करके जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से बताते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। इमाम बाड़े में वीडियोस वगैरह नहीं अलाउड थी, इस वजह से हमने नहीं बनाया है कि अगर हम कोशिश भी करते तो वो क्वालिटी नहीं होती उन वीडियोस की, अगर चोरी छुपे बनाते। तो बहरहाल वहाँ पर उन हॉल्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इमाम बाड़ा जो है अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला जो थे उन्होंने बनवाया था। उनकी कब्र भी है वहाँ पर, और उस कब्र के पास उनकी एक कैप रखी हुई है, टोपी जो लगाते थे सर पर, जैसे बादशाह लोग ताज लगाते हैं वैसे ये नवाब लोग एक ख़ास तरह की कैप पहनते थे। तो उस कैप की कॉपी है वहाँ पर। ओरिजिनल कैप अभी भी लंदन के द टावर ब्रिज म्यूज़ियम में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड छत पर, जहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है।
तो यहाँ पर ना जो गाइड लोग होते हैं वो रुकते हैं कि हम लोग जो है फ़ोटोज़ वगैरह ले सकें। और हम लोग नंगे पैर थे बिल्कुल, और ना तो ज़मीन जो है वो तप सी रही थी। तो इस जगह पर जैसे छत वत पर देखें पूरा धूप है ना, तो उछलते कूदते सब लोग जा रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ बताएं, आपको जो पिलर और ये गुंबद से दिख रहे हैं ना पूरा लाइन से, ये सारे भी एक मतलब ख़ास डिज़ाइंस हैं। गाइड लोग पूछते हैं कि आप बताएं कि आपको ये पिलर जो है किस तरह का दिख रहा है, तो वो भी एक फ़न टाइप का होता है बताना। आप लोग बताएं कि आपको ये पिलर जो है और ये जो शेप हैं गुंबद के छोटे छोटे, ये किस तरह के शेप में दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या आंसर करता है, और वो आंसर्स देखना भी एक फ़न होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये इमामबाड़ा क्यों बनवाया गया था। तो कहते हैं कि 1773 में एक कहत पड़ा था जिसमें लोग भूख से मर रहे थे। तो उस वक्त इमामबाड़े के जो नवाब थे आसिफुद्दौला, वो बहुत सखी माने जाते थे, मतलब जो लोग देते हैं लोगों को देने वाले माने जाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों में अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन फिर ये भी हुआ साथ में कि अगर हम लोग फ्री में अनाज देंगे तो लोगों के लिए वो हराम हो जाएगा ना, मतलब एक तरह से कि खाली बैठे हुए चीज़ मिलना वो जायज़ नहीं होता ना। तो इसलिए फिर उन्होंने ये इमामबाड़ा बनवाया, और उसमें कहते हैं कि 22,000 मज़दूरों ने काम किया। 22,000 लोगों को रोज़गार मिला इस इमामबाड़े के ज़रिए। और इसका बनना मतलब स्लो रहे, इसलिए जब ये तामीर होता था तो इसको वापस तोड़ दिया जाता था, ताकि लोग जो है यहाँ पर मज़दूरी करें और उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जा सके। इस तरह से करते करते पूरे 11 साल का टाइम लग गया ये इमामबाड़ा बनने में। तो जी हम लोग थे इमामबाड़े की दीवारों में, यानी कि भूल भुलैया में। भूल भुलैया दीवारों में ही है, और वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जैसी अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, बस फ़र्क ये है कि उस जगह से डायरेक्ट गेट पर दिखता था, जिससे उस वक्त के सिपाही लोग नज़र रख सकते थे कि गेट से कौन एंटर हो रहा है, कोई दुश्मन है या फिर दोस्त। और जी अभी आप लोगों को दीवारों पर चिपके हुए लोग थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे होंगे, दीवारों से कान लगाए हुए। तो यहाँ पर ना एक ऐसा सा था कि आप अगर ज़रा सा भी विस्पर करेंगे तो आवाज़ें गूंजती थी, मतलब सुनाई देती थी अगर धीरे से भी बात की जाए। क्योंकि ये दीवारें जो हैं ना, ये शायद हॉलो हैं, जिनकी वजह से इको साउंड क्रिएट होता है, और वो जो है हल्की सी भी बोलने की आवाज़ थोड़ा तेज़ सुनाई देती है। और ये इस तरह से ही बनाई गई थी कि अगर गलती से कोई अंदर आ जाता है तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे, और अपने जो सिपाही लोग थे उस वक्त नवाब के, वो लोग भी अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह कह सके, क्योंकि उस वक्त वॉकी टॉकी और इन सब का दौर नहीं था ना, तो इस पर्पज़ से। और ये जो इस तरह की जगह आपको देखने को मिल रही है ना, सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाते हुए, ये गुफ़ाएं थीं जो कि सेफ्टी पर्पज़ से बंद कर दी गई हैं, और इन्हीं गुफ़ाओं की वजह से इसका नाम भूल भुलैया पड़ा था। और अभी जो है इस वक्त हम लोग जा रहे हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, छत पर जा रहे हैं। और इस वक्त देखें ज़मीन बिल्कुल तप रही है, धूप से सारा मौसम जो है गोल्डन हो रखा है, लेकिन हम लोगों का जो घूमने वाला जज्बा है ना वो अलग है, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जी यहाँ से खड़े होके देखेंगे सिटी व्यू, जैसे ये सारा ना आपको पुराना लखनऊ यहाँ से आपको दिखेगा, और बहुत सारी ख़ास जगहें जैसे टीले वाली मस्जिद हो गई, यहाँ पास में क्लॉक टावर है वो दिखेगा, और भी एक दो चीज़ें ऐसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। एक दो चीज़ें नहीं, ध्यान देंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। तो बहरहाल यहाँ से हम लोगों ने सारा व्यू लिया सिटी का, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सही है, जैसे आप बाहर जा सकते हैं, 3 गलत होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, अलग अलग रास्तों पे जाके छोड़ देंगे, तो वहाँ पे फिर से आपको रास्ते 4 मिल जाएंगे। तो हम लोग निकलेंगे किधर ये बताइए। बाहर जाके टिकट चेक कराया था, नीचे जहाँ 786 आपको इससे बाहर निकलना है जो 786 था, हाँ वहाँ अच्छा जाना है।
और जी अब हम लोग को भूल भुलैया में थोड़ी देर के लिए गाइड जो हैं वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पर 3 रास्ते हैं। हर रास्ता जो दिखता है आपको, तो 3 रास्ता दिखेगा, जिसमें से 2 बंद होगा, 1 खुला होगा। और अगर कहीं 4 है तो 3 बंद होंगे, 1 खुला होगा। तो इस तरह से उन्होंने हम लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि आप लोग ट्राई कर लें निकलने का। और एक नंबर था जब हम लोग एंटर हुए थे, वहाँ पर 786 लिखा हुआ था, तो वहाँ पर ही हम लोगों को जाना है। खुला है आगे खुला है। अच्छा ठीक, चलो। सीढ़ियाँ अच्छी नहीं है, देख के चलिएगा। चलो सही है। फिर 3 रास्ते आ गए। तो जी हम लोग भटक रहे थे इन भूल भुलैयों में, और गाइड जो थे उन्होंने थोड़ी बहुत हम लोगों को हिंट दी, क्योंकि हम लोग घूम फिर के एक जगह पर वापस आ जा रहे थे। तो बहरहाल कैसे भी हम लोग पहुँचे वहाँ तक, यहाँ तक ही पहुँचना था। ये जो आप रेड एरो देख रहे हैं, इसके पास ही वो नंबर्स लिखे हुए थे 786, वहाँ पर ही हम लोगों को आना था। फाइनली हम लोग पहुँचे यहाँ से ही हम लोग एंटर हुए थे। तो बहरहाल अब ये सीढ़ियाँ उतरना एक अलग टास्क था। खैर हम लोग उतरे और यहाँ पर पानी वगैरह पियाए रुक के हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। हम लोगों ने 2 जगह कवर कर ली, भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, और अब देखना है शाही बावली। नहीं चलिए आप लोग, रुकिए नहीं, हमारा चलते रहता है मेरे लोग का। चलो आयशा, चलिए आप लोग, चलिए आगे, हम आएंगे पीछे पीछे। चलिए चलो। तो जी हम लोग आ चुके हैं बावली में, और ये जो नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं ना, ये थोड़ा अजीब हॉरर टाइप दिख रही थी। अदरवाइज़ अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ये हमें काफ़ी पीसफुल लग रहा था। पीसफुल इन द सेंस कि बहुत ठंडा ठंडा सा था। हम लोग धूप से चल के आए थे तो आराम सा लग रहा था यहाँ पर। तो नवाबो शहर बोलते हैं, लेडीज मोहतरमा, जेंट्स मोहतरम, उर्दू लैंग्वेज। यहाँ से 4 रास्ते हैं, सेंटर राइट लेफ्ट, हम चलेंगे लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। फिर जो बाहर से हम लोग आए गेट से, गेट की कॉपी देखिए पानी में रिफ्लेक्शन, अच्छा चेक करते हैं अंदर से। तो ये किस पर्पज से बना था? आगे किस मकसद से बना था ये? पानी जमा करने के बाद, अच्छा पानी जमा करने के लिए बना। जैसे हम लोग घर बनवाते हैं बोरिंग करवाते हैं ना, तो ऐसे बना था उस टाइम पर। तो अच्छा। यहाँ तो ये हमेशा ठंडा रहता है। अच्छा। ये दिवाली ना। और अब आपको दिखाते हैं तकरीबन 250 साल पहले का स्पाई कैमरा। ये जो आपको लोग नज़र आते हुए दिख रहे हैं ना, ये असल में यहाँ पर देखें आप, अगर ध्यान दें, लोग खड़े हुए आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको पानी में अक्स दिख रहा है। बावली में जो पानी आ रहा है उसमें आपको गेट पर से कौन आ रहा है वो दिख रहा है, बावली के गेट पर से। ये एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ थी ना जो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। मतलब इसको हमने कई बार देखा है। आप देखिए, इसको हमने कई बार देखा, कई बार वीडियो बनाई है। हमें लग नहीं रहा था कि ये कैसे दिख रहा है, मतलब इतना क्लियर वो भी। तो जी उस दौर के सिपाही लोग इस कैमरे का इस्तेमाल, इस बावली का इस्तेमाल कैमरे की तरह करते थे, जिससे उनको दुश्मनों की तादाद का पता चल जाता था। और अब जो आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं वो है ये कुआं। बहुत ही डरते डरते हमने यहाँ की ये वीडियो ली है। हमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना फोबिया होना ऊंचाई से, स्पेशली गहराई में देखना, कुएं में देखना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुसीबत वाली बात है। लेकिन बहरहाल वीडियोस बनाते हैं तो हमने बनाया है। और हाँ, तो क्यों, मतलब क्यों फेंके थे? वजीर को धमकी मिली थी, नक्शा चाबी दिए, नवाब का खजाना कहाँ छुपा हुआ है, नहीं देंगे तो मार देंगे आपको। अच्छा। तो मैंने भी नवाब का नमक खाया, उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ। अगर नक्शा हम चाबी देते तो चाबी तब भी हम फेंक फंस दिए। रहे हैं, नहीं देंगे तब भी हम मारे जाएंगे। कैशियर ने नक्शा चाबी लेके पानी में जम किया, टनल से बाहर हो गए। अच्छा, वो फिर वापस निकल गया। टनल से ज्वाइन करना, गोमती नदी पक्का पुल लखनऊ का, पानी का से बाहर निकले, आपको हमने कहते हैं कि इमामबाड़े पर जब दुश्मनों ने हमला किया था तो नवाब के जो मुनीम ख़जाने की देखभाल जो करते थे, उन्होंने ख़जाने को बावली में छुपा दिया और ख़ुद ख़जाने की चाबी लेकर कुएं में कूद गए थे।
तो ये जो गाइड थे वो बता रहे थे कि वो निकल गए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो निकल गए थे, और उन्हीं के पीछे पीछे दुश्मनों का एक और सिपाही भी कूद गया था। तो इन दोनों की बॉडीज़ अभी तक नहीं मिली हैं। इस वजह से ये माना जाता है कि ख़जाना आज भी इसी बावली में छुपा हुआ है। और एक और बात कही जाती है कि जब नवाब के ख़जाने को ढूंढने के लिए खुदाई की गई तो 2 जगह से खुदाई स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन नहीं 50 मज़दूर लगे हुए थे इस काम में। तो जब मज़दूरों की गिनती होने लगी तो उनमें से एक मज़दूर गायब था, जिसके ऊपर ये बात थी कि उसको जो है खुदाई करते हुए कुछ ख़जाने का हिस्सा मिल गया था। तो उसके पास जितना आया, जितना वो ले सकता था, उसने लिया और गायब हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। शाही बावली देखने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे मस्जिद की तरफ। लेकिन आपको एक बात बताना तो हम भूल ही गए, जो कि भूल भुलैया की दीवारों के बारे में है। ये एक बहुत ही ख़ास बात है कि भूल भुलैया की दीवारें जो है वो किसी सीमेंट वगैरह से नहीं बनी हुई हैं। वो उड़द की दाल, गुड़, बेल, गोंद, चूना और ओरिजिनल मिट्टी के मिक्सचर से बनी हुई हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। आप लोग अगर विज़िट करेंगे, आप में से कोई भी, तो आप लोग देखिएगा कि वो दीवारें कैसी हैं। तो जी, गाइड करके जाने का बहुत सारा फ़ायदा हुआ। एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। और अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी हम लोगों को छोटा इमामबाड़ा देखना बाकी है। तो बस वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जो टिकट लिया था हम लोगों ने, जो 50-50 रुपए का मिलता है, वो टिकट आपका तीनों जगह पर काम आ जाएगा। यानी कि उसके ही थ्रू आप बावली भी देख सकते हैं और छोटा इमामबाड़ा भी जा सकते हैं। तो जी, हमने ये भी सुना है कि ये जो टिकट 50 रुपए का है ना, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। जो फॉरेनर्स यानी कि अंग्रेज़ वगैरह लोग आते हैं ना, वो 500 रुपये लेते हैं उनसे टिकट्स के लिए। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा है हमें, तो थोड़ा बहुत इनको भी लूटना बनता है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है छोटा इमामबाड़ा। सेम टिकट पर ही हम लोग अंदर आए। तो आप लोग अगर आएँ तो टिकट बचा के रखें, क्योंकि उसी टिकट पर आप तीनों जगह देखेंगे। टिकट मिस हो जाए इसके लिए आप पहले ही एक फ़ोटो ले लें कि अगर टिकट गायब हो जाए तो आपके पास कम से कम फ़ोटो रहे। तो बहरहाल अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे इमामबाड़े में। यहाँ पर गाइड नहीं थे, तो इस वजह से हम लोगों को खुद ही विज़िट करना था। यहाँ पर ये पानी जैसा बना रखा था, मतलब पानी था, तो वो अच्छा लग रहा था काफ़ी लुक में। लेकिन हमें लगता है कि ये पानी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये साफ़ नहीं दिख रहा था पानी। तो बहरहाल अभी यहाँ पर हम लोग जब अंदर गए तो वीडियोस वगैरह तो अलाउड नहीं थे, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि अंदर इसमें क्या है। अंदर बहुत सारी डेकोरेशंस है जो ऐसे लटकते हैं ना, शैंडेलियर, फानूस से उस टाइम के, तो वो हैं बहुत सारे। और बहुत सारे ताजिया वगैरह है, और भी चीज़ें हैं। अब वहाँ पर जो लोग थे वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि क्या है, लेकिन देखने पर समझ आ रहा था कि ये जो है उसी तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि अगरबत्ती वगैरह जला के ऐसे घुमाना होता है ना, राउंड राउंड, उस तरह से करके लगा रहे थे। और अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर। ये जो सामने जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको कि हम लोग जब भी इधर आते हैं ना, तो इस जगह पर बैठते हैं, इस बिल्डिंग के नीचे। तो ये बहुत अच्छी जगह लगती है हमें, और मेरा ड्रीम है कि हम कभी इस बिल्डिंग में जो रहायशी वाला जोन है वहाँ पर जाएं। ड्रीम इन द सेंस कि हमें ये देखने की ख्वाहिश है कि इस तरह की पुरानी इमारतों में लोग कैसे रहते हैं। तो बहरहाल हम लोगों का दिन जो है नवाबी चस्का माउथ फ्रेशनर के साथ ख़त्म होता है, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जी, ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब ये जो घूमने वाली जगहों पर जाके जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, मेरा वो वाला है नहीं।
तो बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि आप लोग घर बैठे बैठे भूल भुलैया के नज़ारे ले सकें और जान सकें कि यहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से है। अगर प्लान भी करना हो तो कर सकते हैं, और बाकी जो लोग यहाँ पर गए हैं तो उनको फिर से एक बार याददाश्त ताज़ा हो गई होगी, है ना। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।